ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार न्यूज नेशन की बड़ी मुहिम की प्यार के नाम पर किस तरीके से जिहाद को आगे कर दिया गया, किस तरीके से धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेला गया, इसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं सबूत के साथ। खुद उन पीड़ित बेटियों की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं कि कैसे पहले धर्म परिवर्तन के लिए पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाया गया और उसके बाद शादी करके उनसे धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें मजबूर किया गया। आप न्यूज नेशन की इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बनिए। NN एक्सपोज लव जिहाद इस हैशटैग के साथ आप लगातार न्यूज नेशन के साथ जुड़ सकते हैं। 3 शहरों से हमारे साथ 3 बेटियां इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जयपुर, कानपुर और मुंबई। ब्रेक से पहले मुंबई से पीड़ित बेटी ने जो बड़ा खुलासा किया और जो बड़ी बातें कही, उसे सुनकर जहन रुक जाता है, गला रुक जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से आपने बड़ी बातें ब्रेक के पहले आपने सामने रखी थी कि किस तरीके से आपको टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया, पुलिस वाले ने भी आपका सहयोग नहीं किया, आपके गणपति को छीन लिया गया, आपको पूजा करने से रोका गया। मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो बातें आप जरूर सामने रखें। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी। ब्रेक से पहले आपने बताया था कि किस तरीके से पुलिस वाले ने आपको सहयोग नहीं दिया, आपको केस वापस लेने पर मजबूर किया गया। जब आप पुलिस के पास गई, आपके गणपति को छीन लिया गया, पूजा करने से रोका गया, जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से आप सामने रखें। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा धर्म कहता है कि आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। मैंने तो जैसा मुझे पढ़ाया गया, बताया गया, मौलवी आए घर पे, मुझे बताया गया कि नमाज पढ़ो, मैंने तो सच्चे दिल से वो भी इबादत की। लेकिन मेरे रगों में तो गणपति बसे हैं, मेरे महादेव बसे, तो मैं तो इनकी पूजा करते आई हूँ बचपन से। तो मैं अपनी धर्म को कैसे, मजहब को कैसे छोड़ दूँ? ठीक है, सांसारिक लोग मुझसे अलग हो गए, मेरा परिवार मुझसे अलग हो गया, मेरे माँ बाप मुझसे अलग हो गए, मेरे भाई बहन मुझसे अलग हो गए, लेकिन इन पे किसी का हक नहीं है। इनको मुझे कोई भी इनसे मुझे अलग नहीं कर सकता। अब कोई हाथ उठा के देखे, अब कोई मेरी इन मूर्तियों को फेंक के देखे। आज मेरे साथ न्यूज़ नेशन के सारे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, पत्रकार भाइयों का, जो मेरे साथ आज इस मेरी तकलीफ़ में मेरा साथ दे रहे हैं, जिन्होंने मेरी आवाज़ पूरी दुनिया को सुनाई है, मेरी तकलीफ़ दुनिया के सामने ला के बताई है। कि मुझे बताइए कि कहाँ लिखा है कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? क्यों मुझे इतनी तकलीफ दी गई? मुझे क्यों इतना मारा गया इनकी पूजा करने पे? निश्चित तौर पर आपका दर्द हम समझ रहे हैं और यकीन मानिए आपके साथ देश खड़ा है, आपके साथ न्यूज नेशन खड़ा है। आप जो बातें आप सामने रख रही हैं, कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे धर्म का अनादर करिए या दूसरे धर्म के देवता को आप पूजने से आप रोकिए। तो निश्चित तौर पर गणपति को आपने हाथों में रखा है और हम समझ सकते हैं कि आपकी आस्था कितनी ज्यादा है। अज्जू बनकर उस शख्स ने पहले आपको फंसाया था, आपसे शादी की और उसके बाद क्या कुछ हुआ? जी, फिर इन्होंने शादी करने के बाद इन्होंने मुझे इतनी दवाइयाँ खिलाई कि मुझे पता ही नहीं है। मुझे उस एज में पता ही नहीं था कि कब प्रेगनेंसी क्या होती है। मुझे 4 मंथ्स हो गए। जब मुझे पीरियड्स नहीं आए तो मैंने सर्वेंट को बोला, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं था, मैंने सर्वेंट्स को बताया कि मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो इन लोगों ने मुझे दवाइयों के ओवरडोज दे के, मेरे गलत तरीके से दवाइयाँ दे के मेरा एबॉर्शन कराना चाहा, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई। फिर इन्होंने पूरे मुंबई में सब जगह पता किया, किसी भी डॉक्टर ने मेरा केस लेने से मना कर दिया। फिर इन्होंने अपने पापा के, इनके अब्बा के, जो कांग्रेस के एक्स MLA रह चुके बदरुद्दीन कुरैशी, उनके कॉन्टैक्ट्स में जाके इन्होंने छत्तीसगढ़ में कोशिश की कि एबॉर्शन करा दें। वहाँ जब नहीं हुआ तो इन्होंने अपने बचपन के दोस्त जो डॉक्टर हैं हैदराबाद में, डॉक्टर अजाजुद्दीन खान, उनसे मेरा इलीगल तरीके से बेहोशी की हालत में एबॉर्शन करवाया। और मुझे
एक बार भी अपने बच्चे को भी नहीं देखने दिया। इन लोगों ने सब खत्म कर दिया। ये आप अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं किस दौर से जी जो आप जिक्र कर रही हैं, ये एक और गंभीर अपराध है एबॉर्शन करना। एक और ये गंभीर अपराध है। आपको दवाएं खिलाई गई, आपने पूछा नहीं कि ये दवाएं किस चीज़ की हैं, मैं इन दवाओं को क्यों खाऊं जब मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। तो मैंने बार बार पूछा, पर ये लोग मुझे इतना मारते थे, इतना टॉर्चर करते थे कि मैं चुपचाप खा लेती थी कि नहीं अब फिर मार पड़ेगी। मैं खा लेती थी और ये दवाइयाँ खाने से मैं आज चीज़ें रख रख के भूल जाती हूँ। मुझे याद नहीं रहता, मैं जाते जाते रास्ते भूल जाती हूँ। आज मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे अच्छे NGO वगैरह से अभिनव सर, सूची सर, बलजीत जी, इन लोगों ने मेरी ऐसी मदद की है। ये फरिश्ते के रूप में मेरे सामने आए। इन्होंने मेरे ऊपर पता नहीं कैसे महादेव की कृपा हुई कि इन लोगों ने मुझे लॉकडाउन में दर दर भटकने से बचाया। मैं रोड पे थी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, मैं भीख मांगने की उस हालत में थी और मुझे सब ने मिलकर मेरी मदद करी। और आज मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि मुझे बात करते करते कभी भी खांसी होती है और मैं खून की उल्टियाँ करती हूँ। और ये लोग अपने ना सिर्फ मजहब के नाम पे, ये लोग अपने इनके अब्बा जो है बदरुद्दीन कुरैशी जो XMLA, ये लोग पावर पे मुझे इतना प्रताड़ित करते हैं अपनी पावर का नाम ले लेके। आप कह रही हैं कि इनके फादर जो अब्बा हैं, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, बदरुद्दीन कुरैशी XMLA हैं कांग्रेस पार्टी से, मैं ठीक समझ रहा हूँ? जी जी। तो ये आप सोचिए एक स्थिति, XMLA विधायक कांग्रेस पार्टी से, उन्हें इस बात की समझ है कि कानून क्या होता है, उन्हें इस बात की समझ है कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, उन्हें इस बात का समझ है कि एक महिला के अधिकार क्या होते हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से उनके घर में, उनकी नाक के नीचे उनके बेटे ने ना सिर्फ कानून का माहौल उड़ाया, ना सिर्फ एक स्त्री के अस्तित्व का माहौल उड़ाया, ना सिर्फ एक स्त्री का अपमान किया, बल्कि उसे गैर कानूनी तरीके से एबॉर्शन करने के लिए मजबूर भी किया गया। क्या आपने अब्बा से, जिनका आप जिक्र कर रही हैं बदरुद्दीन कुरैशी, जो कि कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, आपने उनसे कभी बातचीत की कि इस तरीके से मुझे प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? आपने जिक्र किया कि आप पुलिस के लोगों तक पहुंची, लेकिन वहां पर आपको सपोर्ट नहीं किया गया। और यकीन मानिए, आप ढाढ़स बधाइए खुद को, हिम्मत रखिए अपने मन के अंदर, क्योंकि हर लड़ाई मुश्किल जरूर होती है, जो गंभीर लड़ाई है उसमें विजय मिलती है। और जिन गणपति को आपने हाथ में ले रखा है, आप महादेव का जिक्र कर रही हैं, यकीन मानिए कि वो अपने भक्तों को कभी ऐसे छोड़ नहीं देते, किसी न किसी रूप में मदद आप तक पहुंचती है। मेरा सवाल ये था, क्या आपने बदरुद्दीन कुरैशी से बातचीत की? उनका क्या रिस्पॉन्स था? क्या वो लगातार अपने बेटे के साथ थे, उसको टोकते नहीं थे, उसको डांटते नहीं थे उसकी गलत हरकतों के लिए? पुलिस के लोगों ने आपको सहयोग नहीं दिया? जी, मैंने पहले तो कई बार आजाज कुरैशी को फ़ोन किए कि मैं कैसे सरवाइव करूं, लेकिन ये मेरा फ़ोन, ये हमेशा नंबर चेंज करने की इनकी आदत है, नंबर चेंज कर देते हैं। पता नहीं कितनी, नागपुर में एक नूरी के साथ इनका अफेयर है, जिसकी वजह से हमारे बीच में काफ़ी झगड़े हुए, मुझे मार पड़ी। उस नूरी नाम की नागपुर की औरत ने मुझे गालियाँ दी हैं, मेरे फ़ोन पे सारी रिकॉर्डिंग्स है। जब मैंने इनके अब्बा को, बदरुद्दीन कुरैशी को फ़ोन किया, तो इन्होंने मुझे इतनी गंदी गालियाँ दी, इतनी गंदी कि मैं बोल भी नहीं सकती। ये मुझे कहते हैं कि तुम हो कौन फ़ोन करने वाली, और जो तुम्हें करना करके दिखा दो। इन्होंने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया, इन्होंने उल्टा मुझे गालियाँ दे के मेरा फ़ोन कट कर दिया। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। कहीं से मदद नहीं मिली और लगातार ये मुहिम हमारी जारी है। स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में हमने रखा है #NN एक्सपोज लव जिहाद, और साथ ही निचले हिस्से में हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं, ताकि आप उस नंबर पर अगर आपके आसपास कोई घटना है तो आप जरूर हमारे संज्ञान में लाइए। और अगर किसी बेटी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप भी अपनी बात रखिए। इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपी अतीक मंसूर उर्फ समीर उर्फ सिकंदर ने
फेसबुक पर हिंदू लड़की से दोस्ती की थी, फिर अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उसका रेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। समीर उर्फ अतीक मंसूर पर आरोप है कि वो महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें पॉर्न साइट पर डालता था। पुलिस को इसके पास से महिलाओं के नाम से 50 लाख रुपए के ब्लैंक चेक भी मिले हैं। यानी पहले वीडियो बनाता था और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली भी करता था और उनके साथ दुष्कर्म भी करता था। मेरे साथ इस वक्त पीड़िता साथ में मौजूद हैं। मैं बातचीत करूंगा और कोशिश करूंगा उनसे जानने की कि जो उनके ऊपर आप बीती थी वो किस तरीके से उन्होंने देखी। बताइए, कब से आपकी पहचान हुई थी, कितने साल पहले और कैसे जान पहचान बनी? 2 साल पहले जिम जाती थी मैं, तो उसी के दौरान मेरी जान पहचान हुई थी उससे। शुरुआत में क्या नाम बताया था आपको? समीर सिंह। फिर मुझे बाद में पता चला, फेसबुक के माध्यम से और लोगों के वजह से पता चला। तब मैंने पूछा तो उसने बताया। मुझे पता चला कि उसका वो दूसरे धर्म से है, मुझसे झूठ बोल रहा था। फिर क्या हुआ जब आपने ये पता चला? फिर आप क्या हुआ? मैंने पूछा तो मारपीट किया उसने। बोला कि क्या ज़रूरत पूछने की, यही सब मारपीट उसने किया मेरे साथ। बता नहीं रहा था, कोई भी चीज़ें नहीं बताता था, बस मारपीट किया मेरे साथ उसने। अच्छा, इस दौरान उसने क्या क्या बातें कही आपसे? क्या शादी करने की भी बात कर रहा था? हाँ, उसने मुझे नाम भी झूठ बोला था, प्लस अपनी एज झूठ बोली थी, धर्म भी उसने झूठ बोला था और मुझसे बोला कि शादी करना है। तो यही सब शादी के लिए उसने झूठ बोला मुझसे। बाद में पता चला कि शादीशुदा है ये, बच्चे भी हैं इसके, यही सब। अच्छा, आपने कहा कि उम्र भी छुपाई उसने, तो कितनी उम्र आपको बताई थी और कितनी निकली फिर बाद में? उसने अपनी उम्र मुझे 20 बताई थी, जबकि उसकी उम्र पता चला मुझे 40 साल है। तो मध्य प्रदेश के सतना से ये बड़ी खबर आपने देखी, किस तरीके से इस सतना की बेटी ने बताया कि उसे समीर सिंह नाम से यानी एक फेक आइडेंटिटी के साथ एक शख्स मिलता है, फेसबुक पर दोस्ती करता है, उससे अपने जाल में फंसाता है और उसके बाद पूरा सच जब इनके सामने आता है तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक जरूर ले रहे हैं, लेकिन हमारी मुहिम लव जिहाद के खिलाफ लगातार जारी है। जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारी मुहिम जारी है कि किस तरीके से इश्क को हथियार बनाकर, प्यार को हथियार बनाकर हिंदू बेटियों को जबरन बरगलाया गया, उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। 3 शहर जयपुर, कानपुर और मुंबई से 3 बेटियां इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, लगातार इस मुहिम का हिस्सा हैं और आप भी लगातार हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। स्क्रीन के निचले हिस्से में हम लगातार अपना व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं, जिसमें अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना है तो हमारे संज्ञान में ला सकते हैं। मैं मुंबई का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो बातें वो बता रही हैं वो बातें रूह को कपा देने वाली हैं। आपने जिक्र किया कि आपके जो ससुर थे, जो अब्बा हैं, यानी जो आपके पति के जो पिता हैं, बदरुद्दीन कुरैशी एक्स एमएलए हैं, आपने क्या उनसे ये सवाल नहीं किया कि जबरन मेरा एबॉर्शन क्यों करवाया गया? जी, मैंने उनसे, वो मुझसे सिर्फ गाली गलौच में बात करते हैं, तो मैंने उनसे कोई भी बात की नहीं। मुझे जब मेरा अबॉर्शन हो गया उसके 1 साल बाद मुझे ये होश आता है कि मेरे साथ इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों हो रही है। मैं बार बार अजय सक्सेना से, जिनको मैं भाई बोलती हूँ, जो उनके स्टाफ, जो उनके सर्वेंट हैं, मैंने उनसे पूछा कि मिक्की भैया ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाइए, मेरी तकलीफ़ बढ़ते जा रही है। तो मुझे इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी ऑपरेट के टाइम में, क्योंकि मुझे बेहोश करके किया गया था ये सब। तो मैंने इन सबसे रिक्वेस्ट करके मैं थक गई, इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। जब मुझे बार बार ब्लीडिंग होती थी, तो एक तो ये लोग इतने वैशी दरिंदर टाइप के हैं कि ये लोग किसी की तकलीफ़ में भी उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, और जब उसकी हालत ठीक ना हो तो उसे सर्वेंट्स के हवाले कर देते कि देख लो, तुम जाकर डॉक्टर को दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। अब्बा को मैंने कई बार फ़ोन किए, पर वो
मेरा फोन, मेरी बातें सुनने से पहले मेरा नाम सुन के गाली ठीक है। गलौज चालू कर देते ठीक थे। है, तो मैं आपके कैसे पास उनको लौट कर अपनी आता हूं। तकलीफ मैं चाहूंगा कि बहन को जरूर स्क्रीन पर रखा जाए, और उसके साथ ही हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि अजाजुद्दीन कुरैशी, जिनका जिक्र कर रही है, जो इनके पति हैं, उनसे बातचीत कर ली जाए। वो हमारे यहाँ आकर बैठे भी, फ्रेम में आपको खाली कुर्सी दिखाई दे रही होगी, आकर बैठे भी, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि शायद सवाल गंभीर हो सकते हैं। अचानक उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सलूक किया उस पर सवाल तीखे हो सकते हैं और उनका सामना करना उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए वो कुर्सी छोड़कर चले गए। अभी भी हम लगातार उनसे अपील कर रहे हैं, आ जाइए, बातचीत कर लीजिए, आखिरकार सवालों का जवाब दीजिए कि आपने अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित क्यों किया, क्यों जबरन एबॉर्शन करवाया, क्यों जबरन गलत दवाएं दी, क्यों भगवान को छीना, क्यों पूजा नहीं करने दी गई। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये मुहिम लव जिहाद को लेकर, लव जिहाद के खिलाफ लगातार जारी है। जल्द वापस लौटते हैं।